काफ़ी मोटरसाइकिलें सड़ गई हैं, 40-50 मोटरसाइकिलें सड़ गई हैं। गेट बंद कर दिए गए हैं यहाँ के, कई लोगों ने सामान उठाया हुआ है। कुछ तक निकाला है, सारा तो नहीं निकाल सके। आग भड़की है तो आप अंदर ही थे? नहीं, मैं अंदर नहीं था, हम लोग अपने घर पर थे और हमारे मुलाजिम ने हमें कॉल की तो हम फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना सामान निकालना शुरू किया है। पार्किंग के अंदर सारा मामला हुआ है, बाइक में स्पार्किंग हुई है तो वहाँ से फिर आग जो है ना वो वायर्स के जरिए स्पार्किंग के जरिए ऊपर आई है। ये यहाँ पे मौजूद हैं, इनके ऊपर ये बेसमेंट से निकाली जा रही हैं और इनके ऊपर कालक देखने को नज़र आ रही है। आग की जो कालक होती है, आग पे काबू पा लिया गया। बहुत कम्प्लेक्स और चैलेंजिंग ऑपरेशन था रेस्क्यू के लिए, बहुत टेक्निकल फायर फाइटिंग की गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की मशहूर मॉल हफीज़ सेंटर के बाहर, जहां पर अचानक से खौफनाक आग भड़क उठी। इस वक्त रेस्क्यू की जानिब से और फायर ब्रिगेड की जानिब से आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। अगर मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखा सके तो यहाँ पर आवाम को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जिनकी शॉप्स हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और इस वक्त आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर मौजूद आवाम से भी जानते हैं कि आग कैसे भड़की और कैसे सारी आग पे काबू पाया गया। अब तक आग में काबू पा लिया गया, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान काफ़ी मोटरसाइकिलें सड़ गई हैं, 40-50 मोटरसाइकिलें सड़ गई हैं। अभी तक तो अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं। ये पुलिस वालों का आपको पता है जिस तरह का रवैया होता है, वो जाने नहीं देते हैं अंदर। हमारी खुद की भी दुकानें अंदर बैठे हुए हैं। अब हम लोग लेकिन अभी तक पता नहीं कि क्या अंदर नुकसान हुआ है। अभी तक कुछ नहीं पता। रेस्क्यू वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ माली किसी किस्म का भी। कोई कह रहा है कि 40 मोटरसाइकिलें सड़ गई हैं, कोई कह रहा है 60 मोटरसाइकिलें सड़ गई हैं। किसकी सुने? जब तक खुद नहीं देखेंगे तब तक यकीन तो नहीं करेंगे। इंतज़ामिया के हवाले से कोई बात करेंगे आप? बहुत ही फजूल लोग हैं, बहुत ही बेकार लोग हैं, उन्हीं के कसूर की वजह से ये काम हुआ है। फायर ब्रिगेड के कोई चीज़ नहीं रखी गई? सिलेंडर जो होते हैं वो सिलेंडर तक नहीं है इनके पास। सिलेंडर तक नहीं अंदर? सिलेंडर तक नहीं है, कुछ नहीं है इन लोगों के पास। कोई आपको कब पता लगा कि आग भड़क गई है यहाँ पे? जिस वक्त धुआं आसमान में गया, आप उस वक्त यहाँ पे ही मौजूद? मैं आ रहे थे उस वक्त, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम ज़रा थोड़ा सा लेट होता है। लोग ज़रा 12 बजे के करीब आना शुरू होते हैं यहाँ पे ये फीस सेंटर में, तो वो जिस वक्त आए हैं उस वक्त आग भड़की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपकी भी हफीज़ सेंटर के अंदर शॉप? जी जी जी। तो क्या बताया जा रहा है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी नुकसान नहीं हुआ, शुक्र अल्लाह का। अलबत्ता लाइट आई है तो साथ ही शॉर्ट सर्किट हो गया। दोबारा से जब लाइट आई है ना, जब लाइट गई हुई थी? हाँ जी। लाइट आई है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे आग लगी है? जी जी। ठीक है, कोई माली नुकसान तो नहीं हुआ? दुकानें बच गई हैं? दुकानें बच गई हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम सिर वो आ गए रेस्क्यू वाले, लेकिन अभी टाइम लगेगा उसको खुलने में। ठीक है, अच्छा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा अभी तक? अभी उन्होंने बंद कर दिया पुलिस। क्या कह रहे हैं, क्या वजह बता रहे वो हैं? कह रहे हैं कि यह चोरियों का खतरा है तो फिलहाल ना अंदर नहीं जाना आपने। अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। नाज़रीन, आगे की जानिब भी चलते हैं और आगे भी यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर जो ताजिर हजरात हैं जिनकी अंदर शॉप्स हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, अंदर जाने से मना किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं कि गेट बंद कर दिए गए हैं यहाँ के और यहाँ पर जो भी अवाम मौजूद है उनको बाहर ही रोक लिया गया है, अंदर नहीं। जो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं उनको सिर्फ गेट खोल के बाहर भेजा जा रहा है और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कई लोगों ने सामान उठाया हुआ है। और आप बताएं, नहीं जाने दे रहे अंदर? नहीं, ताला लगा दिया। आप यहाँ पे मौजूद थे जब आग लगी थी? हाँ जी, इधर ही क्या देखा आप? बस दुआने के लड़ था, क्या देखा उस टाइम पे? लग पड़ा था एकदम? क्या बेसमेंट में आग लगी थी? बेसमेंट में गाड़ियों की तरफ। आप क्या कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं, सामान भी नहीं निकालने दे रहे। सामान निकालने की कोशिश की है? थोड़ा सा निकाला है अभी तो। थोड़ा निकाल लिया? मुझे बताएं कि आप भी अंदर, आपकी भी अंदर शॉप थी? जी, मेरी भी फर्स्ट फ्लोर पर शॉप है। तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई अभी माली या जानी? और जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। बचत हो गई है और सब ताजर भाइयों की बचत हो गई है। जिस टाइम पे आग भड़की है तो आप अंदर ही थे? नहीं, मैं अंदर नहीं था, हम लोग अपने घर पर थे और हमारे मुलाजिम ने हमें कॉल की कि भाई यहाँ पर आग लग गई है तो आप लोग जल्दी से पहुँचे। तो हम फ़ौरन यहाँ पर पहुँचे हैं और अपना सामान निकालना शुरू किया है और हमने पहले निकाल लिया, फिर बाकी दोस्तों की, बाकी ताजरों की हेल्प की है, उनका सामान बाहर निकाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी जानी और माली नुकसान का जो है ना वो कोई खबर नहीं है कि अभी अंदर कोई अभी की नुकसान। सूरत हाल मुझे बताएं कि अभी की सूरत हाल क्या है? पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही, ताजरों को भी नहीं जाने दे रही? पुलिस अंदर इसलिए नहीं जाने दे रही कि अंदर कोई ना कैजुअलिटी ना हो जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे मालकान ताजरान जो है ना वो बाहर हैं। तो अंदर क्योंकि इस तरह का जो मामला होता है ना उसमें फिर बहुत सारे गैर मुतलका अफराद जो है ना वो अंदर घुस जाते हैं। तो कोई चोर या कोई इस तरह से बंदा जो नुकसान ना कर ले, अननोन बंदा अंदर घुस के चीज़ें ना उठा ले। वो हमारी सेफ्टी के लिए अंदर है।
तो वो अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें काम करने देना भाई चाहिए। आप उस टाइम पे मौजूद थे जब आग लगी है? जी मैं उस टाइम पे मौजूद था। शॉप पर थे? शॉप पर नहीं था, मैं बाइक अपनी खड़ी कर रहा था। तो जब आग लगी तो उसके बाद फिर भगदड़ मच गई अचानक से। नीचे असल में लोअर ग्राउंड के बाद ना नीचे बेसमेंट आती है जहाँ पे पार्किंग है, तो उस पार्किंग के अंदर सारा मामला हुआ है। बाइक में स्पार्किंग हुई है, वल्लाह आलम क्या चक्कर हुआ है। तो वहाँ से फिर आग जो है ना वो वायर्स के ज़रिए स्पार्किंग के ज़रिए ऊपर आई है ग्राउंड फ्लोर पे। फिर ग्राउंड फ्लोर की जो परली साइड है, गालिब रोड वाली साइड, उस साइड वाली जो शॉप्स हैं उनको उसने अपनी जद में लिया है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि अपने सामान नाज़रीन निकालना स्टार्ट कर दिया ताजरों ने। ये आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम पे ये बोरियाँ भरी हुई हैं, इनको यहाँ से अपनी शॉप से निकाल के ये लेके जा रहे हैं वापस सामान को, ताकि यहाँ पे कोई और इशू ना बने इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई अस्सलाम। साहब, आपकी भी शॉप थी अंदर? जी जी मेरी भी शॉप। तो सारा सामान बाहर निकाल लिया गया? कुछ तक निकाला है, सारा तो नहीं निकाल सके। ये भी मैं देख रहा हूँ कि आपने ये आपका ही सामान इस टाइम पे पड़ा है। हाँ जी, हमारा सामान पड़ा है, इसमें कुछ एक्सेसरीज निकाली हैं। बड़ा सामान हमारी LCD है, सिस्टम है, और बाकी ऑल इन वन सिस्टम होते हैं बड़े वाले, वो हम नहीं निकाल सके अभी तक। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं निकाल सके अब तक? वो वजनी है, हम उठा नहीं सकते उसको। अगर हम उठाएंगे तो LCD है, उसमें टूटने का भी डर है कि कहीं टूट ही ना जाए वो, इसलिए हमने वहीं अभी किया। लैपटॉप हैं, एक्सेसरीज है, कीबोर्ड हैं, बैग्स हैं, ये हमने निकाल लिए हैं। नाज़रीन, आप मेरे अगर इस जानिब देख सके तो मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। इनके ऊपर ये बेसमेंट से निकाली जा रही हैं और इनके ऊपर कालक देखने को नज़र आ रही है। आग की जो कालक होती है, ये ऑल्टो गाड़ी आप देख सकते हैं, उसके पीछे सिविक खड़ी हुई है, सिविक आ रही है। सिविक के ऊपर आग का बिल्कुल जो एक कहते हैं कि ब्लैक चादर उसके ऊपर आ गई है। उसके पीछे क्रोला भी देख सकते हैं आप। इसी तरह से ये गाड़ियाँ बेसमेंट से निकाली जा रही हैं। और अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो पीछे V8 आ रहा है, उसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पे कालक जम चुकी है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस टाइम हफीज़ सेंटर की, और यहाँ पे ताजरों का खासा रश देखने को नज़र आ रहा है। ताजरों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हफीज़ सेंटर के, और गेट बंद कर दिए गए हैं मुकम्मल तौर पे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि इस जानिब भी गेट बंद कर दिया गया है, और जो फर्स्ट गेट है वो भी बंद कर दिया गया है। तकरीबन सारे गेट बंद कर दिए गए हैं और ताजरों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि अब आग के ऊपर काबू पा लिया आपने? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आग पे काबू पा लिया गया। बहुत कम्प्लेक्स और चैलेंजिंग ऑपरेशन था रेस्क्यू के लिए, और इसमें बहुत टेक्निकल फायर फाइटिंग की गई, और जो है हमने इसको ना सिर्फ कन्फाइंड किया फर्दर फैलने से, और अल्हम्दुलिल्लाह से बुझा भी लिया। टीम जो थी इनिशियली जो सीट ऑफ फायर जो थी उसको लोकेट करना एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, जिसके लिए हमने लेटेस्ट गैजेट्स यूज़ की, जिसमें थर्मल इमेजिंग कैम और जो था उसके बाद स्नॉर्कल हमने यहाँ पे अपनी मंगवाई, और टीम को फर्दर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद जो है जहाँ जहाँ स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते थे टीम को फायर के, तो वहाँ वहाँ हमने अपनी टीम्स को एलोकेट किया विद रिसोर्सेज, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 45 मिनट्स हमने इस आग को कंट्रोल कर दिया था। अच्छा, आग लगी कहाँ पे थी और कैसे बढ़ गई इतनी ज़्यादा? ये एक बहुत मुश्किल काम था, बहुत चैलेंजिंग था रेस्क्यू के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद लेटेस्ट गैजेट्स हमने इसको इमीडिएट बेसिस पे लोकेट कर लिया। ये बेसमेंट से फायर स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रिकल डक्ट से फायर स्टार्ट हुई, और जिसमें जो बाइक्स वगैरह हमारे साथ खड़ी थी बेसमेंट में पार्किंग की, वो उसकी लपेट में आई, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ पहुँचे तो उसको हमने कंट्रोल किया। उसी डक्ट से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक भी आग पहुँची, और जिसको जो है इमीडिएट बेसिस पे डिसीजन मेकिंग के साथ हमने कंट्रोल कर दिया। अच्छा, मुझे बताइएगा कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और इस पूरे प्लाजे को हमने बचा लिया, और कोई दुकान इसकी लपेट में नहीं आई आग की। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इलेक्ट्रिकल डक्ट इसकी लपेट में, जो ऑलरेडी आग की लपेट में थी। इस आग के ऊपर कितनी देर में काबू पा लिया आपने? देखिए, जो इनिशियल रिस्पांस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था हमारा, बहुत रबिस्ट रिस्पांस था, जिसमें हमने इमीडिएट बेसिस पे जब हम यहाँ पे पहुँचे, और जो था हमने तकरीबन को 45-50 मिनट्स में आग की सीट ऑफ फायर पे पहुँच गए थे, और हमारी टीम्स ने डेडिकेटेडली उसको, वो कहते हैं ना, आग को खा गई टीम हमारी जो थी उस वक्त, और जो है फिर कूलिंग का थोड़ा सा अमल उसमें चलता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। कितने टीम मेंबर थे और कितनी जगह पे डिवाइड किए? 24 जो थे, इसमें हमारे पास जो थे व्हीकल्स यूज़ हुई हैं रेस्क्यू की, और क्योंकि मैंने बताया कि इनिशियल रिस्पांस हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो 24 गाड़ियाँ रेस्क्यू की यहाँ डिप्लॉय हुई, और जिस पे तकरीबन कोई 75 से ज़ायद स्टाफ ने इसमें पार्टिसिपेट किया।
जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाह साहब।